चाणक्य नीति का तीसरा अध्याय। अत्यधिक सुंदरता के कारण सीता हरण हुआ। अत्यंत घमंड के कारण रावण का अंत हुआ। अत्यधिक दान देने से कर्ण राजा बलि को बंधन में बांधना पड़ा। अतः सर्वतः अति को त्यागना चाहिए। इस दुनिया में ऐसा किसी का घर है जिस पर कोई कलंक नहीं। वह कौन है जो रोग और दुख से मुक्त है, सदा सुखी, किसी को नहीं रहता। एक दुर्जन और एक सर्प में यह अंतर है कि सांप तभी डंक मारेगा जब उसकी जान को खतरा होगा, लेकिन दुर्जन पग पग पर हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा। ऐसे अनेक पुत्र किसी काम के नहीं होते हैं जो दुख दें और निराशा पैदा करें। इससे तो वह एक ही पुत्र अच्छा है जो संपूर्ण घर को सहारा और शांति प्रदान करे। कुल की रक्षा के लिए एक सदस्य का बलिदान दे। गांव की रक्षा के लिए एक कुल का बलिदान दे। देश की रक्षा के लिए एक गांव का बलिदान दे। आत्मा की रक्षा के लिए देश का बलिदान दे। कोयल की सुंदरता उसके गायन में है। एक स्त्री की सुंदरता उसके अपने परिवार के प्रति समर्पण में है। एक बदसूरत आदमी की सुंदरता उसके ज्ञान में है तथा एक तपस्वी की सुंदरता उसकी क्षमाशीलता में है। जब प्रलय का समय आता है तो समुद्र भी अपनी मर्यादा छोड़कर किनारों को छोड़ अथवा तोड़ जाते हैं, लेकिन सज्जन पुरुष प्रलय के समान भयंकर आपत्ति एवं विपत्ति में भी अपनी मर्यादा नहीं भूलते। जिस तरह सारा वन केवल एक ही पुष्प एवं सुगंध भरे वृक्ष से महक जाता है, उसी तरह एक ही गुणवान पुत्र पूरे कुल का नाम बढ़ाता है। जिस प्रकार केवल एक ही सूखा हुआ जलता वृक्ष संपूर्ण वन को जला देता है, उसी प्रकार एक ही कुपुत्र सारे कुल की मान, मर्यादा और प्रतिष्ठा को नष्ट कर देता है। जो उद्यमशील है वो गरीब नहीं हो सकते। जो हरदम भगवान को याद करते हैं उन्हें पाप नहीं छू सकता। जो मौन रहते हैं वो झगड़े में ही नहीं पड़ते। जो जागृत रहते हैं वो निर्भय होते हैं। जो व्यक्ति इन बातों को अर्जित नहीं करता वह बार बार जन्म लेकर मरता है। धर्म को, अर्थ को, काम को, मोक्ष को। धन की देवी लक्ष्मी स्वयं वहां चली आती हैं जहां मूर्खों का सम्मान नहीं होता। अनाज का अच्छे से भंडारण किया जाता है। पति पत्नी में आपस में लड़ाई बेखड़ा नहीं होता है। 5 साल तक पुत्र को लाड एवं प्यार से पालन करना चाहिए। 10 साल तक उसे छड़ी की मार से डराएं, लेकिन जब वह 16 साल का हो जाए तो उससे मित्र के समान व्यवहार करें। मनुष्य के कुल की ख्याति उसके आचरण से होती है। मनुष्य के बोल चाल से उसके देश की ख्याति बढ़ती है। मान सम्मान उसके प्रेम को एवं उसके शरीर का गठन उसे भोजन से बढ़ाता है। मूर्ख के साथ मित्रता नहीं रखनी चाहिए। मूर्खों के साथ
मित्रता नहीं रखनी चाहिए, उन्हें त्याग देना ही उचित है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से वे दो पैर वाले पशु के समान हैं, जो अपने धारदार वचनों से वैसे ही हृदय को छलनी करता है जैसे अदृश्य कांटा शरीर में घुसकर करता है। मूर्ख के साथ मित्रता इसीलिए नहीं रखनी चाहिए। राजा लोग अपने आसपास अच्छे कुल के लोगों को इसलिए रखते हैं क्योंकि ऐसे लोग ना आरंभ में, ना बीच में और ना ही अंत में साथ छोड़कर जाते हैं। रूप और यौवन से संपन्न तथा कुलीन परिवार में जन्म लेने पर भी विद्याहानी पुरुष पलाश के फूल के समान है, जो सुंदर तो है लेकिन खुशबू रहित है। लड़की का ब्याह अच्छे खानदान में करना चाहिए। पुत्र को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। शत्रु को आपत्ति और कष्ट में डालना चाहिए एवं मित्रों को धर्म कर्म में लगाना चाहिए। वह व्यक्ति सुरक्षित रह सकता है जो कुछ परिस्थितियों पर भाग जाए। भयावह अपवाद, विदेश आक्रमण, भयंकर अकाल, दुष्ट व्यक्ति का संग। जब भी भयावह अपवाद हो, विदेश का आक्रमण हो, भयंकर अकाल आए, दुष्ट व्यक्ति का संग मिले, ऐसे में व्यक्ति सुरक्षित रहने के लिए इन परिस्थितियों को छोड़ देता है। विद्वान एवं सदाचारी एक ही पुत्र के कारण संपूर्ण परिवार वैसे ही खुशहाल रहता है जैसे चंद्रमा के निकलने पर रात्रि जगमगा उठती है। शक्तिशाली लोगों के लिए कौन सा कार्य कठिन है? व्यापारी लोगों के लिए कौन सा जगह दूर है? विद्वानों के लिए कोई देश विदेश नहीं है। मधुभाषियों का कोई शत्रु नहीं है। और इसी प्रकार तीसरा अध्याय खत्म हुआ।